हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसवेल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। आज की ये नई वीडियो हमने आपके लिए इसलिए बनाई है क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से एक ही दिन में आपके दो नए नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों के दोनों नोटिफिकेशन जो है वो 16 मई को रिलीज़ किए गए हैं और ये इन दोनों के दोनों नोटिफिकेशन में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ामिनेशन ब्रांच को कुछ गाइडलाइंस दी है और ये एग्ज़ामिनेशन से संबंधित है, इसीलिए ये आपके लिए और टीचर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, आपने वीडियो का थंबनेल देखा और आपको पता चल गया कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से जो आपकी डेट शीट किस दिन रिलीज़ की जाएगी, इस बात का नोटिफिकेशन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने बताया है कि भाई किस दिन आपकी डेट शीट आएगी। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं, लेकिन इस नोटिफिकेशन में बहुत सारी बातें हैं, आपके एडमिट कार्ड से संबंधित भी है और बहुत सारी आपके गाइडलाइन से संबंधित भी है, तो वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपका ये वीडियो देखना लाजिम बनता है और आप इसे अपने और भी मित्रों के तक शेयर करें ताकि वो भी इसका पूरा का पूरा लाभ उठा सकें। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो आपकी डेट शीट है या आपके जो एग्ज़ाम्स के शेड्यूल्स हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से इस नोटिफिकेशन के द्वारा 27 मई के दिन रिलीज़ की जाएगी आपकी डेट शीट कि भाई आपके एग्ज़ाम्स कब होने वाले हैं, कब नहीं होने वाले। अब हम उन सभी बातों के बारे में चर्चा कर लेते हैं जो इस नोटिफिकेशन को खास बनाता है और आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहली बात आप इसके अंदर ये देखेंगे कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये कहा है कि हमने आपको पहले भी नोटिफाई किया है, एक डेट्स भी इन्होंने दे दी है कि 14 मई को एक नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था। उसमें ये बात कही गई थी कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो यूजी के स्टूडेंट्स हों या फिर वो पीजी के स्टूडेंट्स हो, दोनों के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए एग्ज़ाम्स 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जो एग्ज़ाम्स हैं ये पॉसिबिलिटी है कि ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन होंगे, यानी इस ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन को ऑनलाइन आप समझ सकते हैं कि आपके ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाले हैं। अब आपको क्या करना है ज़रा मैं इसके बारे में भी बता देता हूँ कि भाई ये जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स आपके होने वाले हैं तो इस ऑनलाइन एग्ज़ाम्स इसलिए आपके हो रहे हैं ताकि जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं या जो पीजी के सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो अपने आगे की स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकें। कोई अपना एंट्रेंस देना चाहता है एलएलबी का थर्ड ईयर के बाद तो वह एलएलबी का एंट्रेंस दे सकता है, कोई एमए का एंट्रेंस देना चाहता है एमए का एंट्रेंस, कोई आईएएस का एग्ज़ाम, कोई सीजीएल, तो इस तरीके से ऐसे तो ये अपने फ्यूचर की जो चीज़ें हैं वो अपना कर सकें ये इसीलिए। सबसे पहली बात तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इसको क्लियर किया है इस नोटिफिकेशन में। दूसरी बात इसमें ये बात कही गई है कि भाई जितने भी आपके शेड्यूल्स होंगे ये पहली बात तो ये जो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है ये कोर्सेज के स्टूडेंट्स के लिए। देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी दो तरह की चीज़ें आपको करवाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी सबसे पहली बात आपको एक तो ग्रेजुएशन करवाता है, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें या फिर हम अपने अंडर ग्रेजुएशन की बात करें, नॉर्मली ग्रेजुएशन। दूसरी बात होती है बहुत से हमारे स्पेसिफिक कोर्सेज भी करवाए जाते हैं, जैसे आर्ट्स से संबंधित होती है, फैशन से संबंधित होती है या फिर और भी जो हमारे अलग अलग कोर्सेज होते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी एक से बढ़कर एक कोर्स करवाती है, डिप्लोमा कोर्स जिसे हम कहते हैं, चाहे वो स्टेनोग्राफर्स की बात कर दें या फिर और चीज़ों की भी हम बात कर दें। तो उन सब के लिए ये गाइडलाइंस दी गई है कि भाई आपके जितने भी जो डेट शीट है ये सारी डेट शीट आपकी 27 मई को रिलीज़ कर दी जाएगी। और ये जो डेट शीट है ये आपके जो ऑफिशियल वेबसाइट है कॉलेज के उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ की जाएगी या आपके डिपार्टमेंट पे हो सकता है ये। इसके अलावा आप इस ईमेल आईडी के थ्रू भी इसको पता कर सकते हो जो कि एग्जामिनेशन ब्रांच का है। सबसे पहली बात दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस नोटिफिकेशन में इसको क्लियर करने का प्रयास किया है। देन सेकंड चीज़ इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ, इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने एडमिट कार्ड के बारे में भी बताया गया है कि जो कैंडिडेट के एडमिट कार्ड आएंगे तो वो उनके एग्जामिनेशन ब्रांच के थ्रू आपके जो भी डिपार्टमेंट, आप जिस भी डिपार्टमेंट से संबंधित रखते हो, आप किसी आर्ट्स डिपार्टमेंट से संबंधित रखते हो, आप किसी मैथ्स के डिपार्टमेंट से संबंध रखते हो या फिर आप किसी कॉलेजेस में पढ़ते हो, तो आपके उन डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उन पर आपके एडमिट कार्ड की डिटेल्स आ जाएगी कि कब डाउनलोड करना है, कब डाउनलोड नहीं करना है। डेट शीट की डेट अभी तय हो गई है कि भाई 27 मई को आपकी डेट शीट आएगी, लेकिन एडमिट कार्ड का अभी ऐसा कोई भी निश्चित तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। इसके बाद ये बात भी कही गई है कि जो भी ऐसे स्पेसिफिक कोर्स कर रहे हैं, डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, तो भाई उन लोगों के लिए
जून की 3rd वीक से ही आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। देखो दोस्तों, अभी एक सोचने वाली बात है, जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं उनके एग्ज़ाम्स जून में ही हैं, और जून के 3rd वीक का मतलब ये है कि लगभग आप देखेंगे 15 तारीख से 20 तारीख के बीच में आपके एग्ज़ाम आ जाएंगे। तो ये डिप्लोमा वाले जो स्टूडेंट्स हैं, आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें, जो ऐसे स्पेसिफिक कोर्सेज कर रहे हैं एंट्रेंस के थ्रू, जो उन्होंने एडमिशन लिया था, तो उन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम कब शुरू हो जाएंगे? उन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे आपके 15 तारीख से 20 तारीख के लगभग में ही शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, ये आपके ग्रेजुएशन के नहीं है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो डिप्लोमा के लिए, उनके एग्ज़ाम्स होंगे जून में, बाकी जुलाई से होंगे बाकी और भी स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, जो भी गाइडलाइंस होगी एग्ज़ाम से संबंधित वो आपको बता दी जाएगी। अब इसके अंदर एक चीज़ और भी इसके अंदर खास बताई गई है, 5th नोटिफिकेशन देखेंगे तो एग्ज़ाम्स में कुछ प्रोविज़न होते हैं, अगर आप देखेंगे तो, कि जैसे जो भी कैंडिडेट होता है उसको एक्स्ट्रा सीट लेनी है, तो उसको आप देखते हैं, अगर एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम देते थे एसयूएल में या फिर और किसी डीयू में, रेगुलर कॉलेज में भी या एनसी5 में भी, तो आपको सिग्नेचर करने पड़ते हैं। इसके अलावा टीचर आता है फिर उस शीट पे सिग्नेचर करता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है। तो वो सारी जो फॉर्मेलिटीज़ है वो वॉलंटियर्स के थ्रू वो आपको बता दी जाएगी, अच्छे तरीके से आपको समझा दिया जाएगा। ये भी काम जो है ये डिपार्टमेंट का ही काम है, ये डिपार्टमेंट करेगा। इसके अलावा कैंडिडेट्स के जितने भी नाम्स हैं या फिर उनके जो एनरोलमेंट्स वगैरह आएंगे, वो सारी चीज़ उनको अपना एनरोल करना पड़ेगा। इसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, 7th नोटिफिकेशन में ये बात कही गई है कि भाई क्वेश्चन पेपर से रिगार्डिंग भी बात है। अब क्वेश्चन पेपर से क्या रिगार्डिंग बात कही गई है, ज़रा आप इसको समझिए कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आपके मेल आईडी के थ्रू आपके पास आएगा। सबसे पहली बात, इस तरीके से आ सकता है आपका क्वेश्चन पेपर। दूसरी बात, आपका जब ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा या फिर आप ओपन बुक एग्जामिनेशन देंगे तो आपका क्वेश्चन पेपर आप तक कैसे आएगा, तो एक सबसे पहला तरीका तो बताया, ईमेल के थ्रू आपको सेंड किया जाएगा। अब इसमें भी प्रॉब्लम है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, अपनी मेल आईडी अपडेट नहीं करी, उनका फ़ोन चोरी हो गया, मेल आईडी खो गई, पासवर्ड भूल गए, बहुत से स्टूडेंट्स को आता नहीं, तो उनको प्रॉब्लम थोड़ी हो सकती है। लेकिन हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहेंगे तो आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है हम हर एक प्रॉब्लम का आपका शॉर्ट आउट देंगे। सबसे पहली बात तो आपको ये बताई गई है कि आपको ईमेल के थ्रू आपका क्वेश्चन पेपर आप तक पहुंचाया जाएगा, या दूसरा आपको और कोई भी अल्टरनेटिव और कोई भी एक रास्ता, एक ज़रिया हो सकता है उसके थ्रू भी, लेकिन आप तक क्वेश्चन जो है आपका ऑनलाइन मोड से ही पहुंचने वाला है, ये निश्चिंत रहे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम्स का जो ड्यूरेशन होगा, ये जो टाइमिंग होगी, कितनी देर का आपका एग्ज़ाम होगा, तो ये 2 घंटे का होगा। ये 14 तारीख का नोटिफिकेशन में भी बात क्लियर कर दी थी मैंने आपके लिए कि भाई आपको एग्ज़ाम की जो टाइमिंग है वो 2 घंटे के लिए आपको दी जाएगी। इसके अलावा आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ये 1 घंटा किस लिए एक्स्ट्रा दिया जाएगा? ये 1 घंटा आपको इसलिए एक्स्ट्रा दिया जाएगा ताकि आप अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकें और इसके बाद में दोबारा से आप इसको सेंडिंग बैक स्कैन करके, यानी आपने जो भी आंसर अपना लिखा है उस आंसर को स्कैन करें और उसको दोबारा से आप अपलोड कर दें। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्हें अपना असाइनमेंट वगैरह सबमिट करना था, चाहे वो इग्नू के स्टूडेंट्स रहें या दिल्ली यूनिवर्सिटी के। अब ये लॉकडाउन हो गया तो वो अपना जो असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाए, तो उन लोगों के लिए फैकल्टी के द्वारा ऑनलाइन प्रोसेस अपनाया गया था कि आप अपना जो भी असाइनमेंट आपने बनाया उसको स्कैन करिए और उसको अपलोड कर दीजिए। तो उसी तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर, आपका जो भी आंसर आपने लिखा है क्वेश्चन पेपर में से, तो उसको आप अपलोड करेंगे और ये जो आपको स्कैन करके अपलोड करना होगा, इसके लिए भी आपको ईमेल आईडी जनरेट की जाएगी, या तो वो डिपार्टमेंट की होगी आपके या फिर आपके वो कॉलेज से संबंधित होगी। इसके बाद हमारे जितने भी सभी कैंडिडेट हैं उन सभी को क्वेश्चन पेपर भेजा जाएगा और उनको जब आंसर लिखना है वो किस में लिखना है, प्लेन शीट में लिखना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, जैसे आपको नाम हो गया आपका कौन सा पेपर है उस पेपर का नाम, जैसे सब्जेक्ट का नाम होता है ना, जैसे पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ रहे हो तो उसमें ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं ये, ठीक है, तो ऑनर्स के स्टूडेंट्स में भी अब पोल साइंस से तो कर रहे हैं लेकिन उसमें भी सब्जेक्ट्स के नाम होते हैं उनके। अगर देखेंगे तो राजनीतिक सिद्धांत अलग होता है, इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स अलग होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अलग होता है, आईआर इंटरनेशनल रिलेशन अलग होता है। तो ये सब सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो अलग अलग डिफरेंट होते हैं। अब हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में भी ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उन्हें अपने नाम्स, एग्जामिनेशन डेट्स वगैरह ये सारी डिटेल्स जो है उन्हें इस हिसाब से उन्हें फिल करनी होगी। इसके बाद में उन्हें क्या करना होगा, उसको फिर अपने डिपार्टमेंट वगैरह के जो भी उनको मेल आईडी उनको दी जाएगी उसके थ्रू उनको अपलोड उस पर कर देना होगा। तो ये
नोटिफिकेशन था, आप लोग इस चीज़ के नोटिफिकेशन के लिए अगर आप देखेंगे तो जो आपका एग्जामिनेशन इंटरनल असेसमेंट के रिगार्डिंग 13 मई को एक और नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था। आप इसके बारे में भी देख सकते हैं, आप या फिर डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्या चीज़ थी, आपको किस किस चीज़ पे फोकस करना था। इसके साथ साथ दूसरा नोटिफिकेशन भी है जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप उसको भी देख सकते हैं। वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी नया नोटिफिकेशन है। खासतौर पर ये नोटिफिकेशन तो ज़रूरी है क्योंकि इसमें आपको देखो किस किस चीज़ों के बारे में बात हुई। आपके बारे में आपको सबसे पहली बात क्वेश्चन पेपर के बारे में भी बताया गया कि आपके पास क्वेश्चन पेपर किस मेथड से किस थ्रू आने वाला है, तो वो मैंने आपको बता दिया। आपके पास ऑनलाइन मोड में आएगा। इसके बाद आपको आंसर शीट पे अपना आंसर किस तरीके से यूज़ करना होगा, प्लेन शीट यूज़ करनी होगी। इसके बाद में आपको नेम वगैरह जो है वो उस पर आपको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना है, और नेम्स वगैरह लिखने के बाद आपका डिटेल्स वगैरह उन सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छे तरीके से उसमें लिखना आएगा। इसको फिर आपको स्कैन करके अपलोड करना है। इसके अलावा बहुत से वॉलंटियर्स आप लोगों के लिए अपॉइंट किए जाएंगे जो आपको गाइडलाइन देंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो आपको बताया जाएगा। इसके अलावा जो हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कल नया नोटिफिकेशन आया था, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको देख सकते हैं। और नया नोटिफिकेशन जो दूसरा है, ये तो पहला नोटिफिकेशन है जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो दूसरा नोटिफिकेशन है उसको भी अगर आपने नहीं देखा है, उसके बारे में अगर आपने नहीं समझा है, तो उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा, या अलग से अपलोड होगी तो वो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप उसके थ्रू भी उसको समझ सकते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई इस वीडियो से अगर कुछ लाभ हुआ है आपको, तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। अगर समझ में नहीं आए मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर कोई और डाउट्स है आपके, उन डाउट्स को भी मैं क्लियर कर दूं। और इसी प्रकार के आप लगातार अगर अपडेट्स चाहते हो कि भाई मैं आप लोगों को लगातार अपडेट देता रहूं, चाहे वो आपके डेटशीट जब आए, चाहे आपका एडमिट कार्ड आए, या आपके और भी जो भी नोटिफिकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से या SOL की ओर से या NC वेब की ओर से अपलोड किए जा रहे हैं, तो वो मैं आप लोगों को जल्द से जल्द देता सकूँ। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।